हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एससी कोचिंग क्लासेस पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री, जो है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। डाइफ्लोरोकार्बन इज मोर स्टेबल देन डाइक्लोरोकार्बन। शेप ऑफ मिथाइल कार्बोनाइल इज पिरामिडल वेयर है शेप ऑफ CH3NO2। यानी इसे हम क्या कहेंगे, नाइट्रो मिथाइल कार्बोनाइल इज लीनियर। हमें इन्हें एक्सप्लेन करना है, तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल ऐसी कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की यूजफुल वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचती रहें। चलिए शुरू करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे ए, जिसमें हम लिखेंगे डाइफ्लोरोकार्बन इज मोर स्टेबल देन डाइक्लोरोकार्बन। क्यों? तो हम लिख सकते हैं डाइफ्लोरोकार्बन यानी CF2 इज मोर स्टेबल देन CCl2 due to more back bonding in डाइफ्लोरोकार्बन यानी कि CF2 में। इसके कंपैरिजन में एज कंपेयर टू CCl2। क्लियर? इन बैक बॉन्डिंग कौन सी बैक बॉन्डिंग होगी यहाँ पर? पी पाई। क्या होता है इसमें? हेलोजन एटम एक्ट एज डोनर एटम, क्योंकि इसके पास क्या होंगे? लोन पेयर्स होंगे, एंड डोनेट इट्स लोन पेयर टू vacant p orbital of carbon atom which act as a acceptor atom। क्लियर? यहाँ पर हमने रीजन बता दिया कि भाई बैक बॉन्डिंग की वजह से CF2 ज्यादा स्टेबल है ज्यादा देन CCl2। अब ऐसा क्यों है? इसमें हम लिख सकते हैं इन CF2 क्या होता है? बोथ कार्बन एंड फ्लोरीन बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल के सेकेंड पीरियड में आते हैं दोनों। तो क्या होगा? देयर 2p ऑर्बिटल, इनकी दोनों की क्या होंगी? 2p ऑर्बिटल आर ऑफ सिमिलर साइज एंड एनर्जी। तो इनकी जो ऑर्बिटल है उनकी शेप या साइज और एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। देयरफॉर जो उनके बीच में जो ओवरलैपिंग है वो क्या होगी? मोर इफेक्टिव होगी। देयरफॉर इफेक्टिव ऑर्बिटल ओवरलैप कौन कौन सी ऑर्बिटल? 2p पाई और 2p पाई। Orbital overlap occurs which क्या करेगी? स्टेबलाइज कर देगी। which stabilize the singlet state of CF2 की सिंगलेट स्टेट को इफेक्टिव ओवरलैपिंग की वजह से क्या होगा? ये स्टेबलाइज कर देगी। जबकि while in CCl2
क्या होगा, कार्बन बिलोंग्स टू 2p ऑर्बिटल एंड क्लोरीन belongs to 3p orbital. Clear? Therefore, the overlap between larger 3p orbital of chlorine and smaller 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, कार्बन की स्मॉलर ऑर्बिटल और क्लोरीन की लार्जर ऑर्बिटल के बीच में क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी, इज लेस इफेक्टिव, दिस लीड्स टू, क्या होगा इसकी वजह से, लेस stabilization in CCl2 as compared to CF2. क्लियर? तो ये रीजन है कि भाई डाइफ्लोरोकार्बिन से ज्यादा स्टेबल होता है। बी पॉइंट क्या है, बी कह रहा है शेप ऑफ methyl carbanion is pyramidal whereas shape of nitromethyl कार्बिन क्या होगी, लीनियर होगी। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं मिथाइल कार्बेनाइन CH3 negative is pyramidal whereas nitromethyl carbanion is linear because this difference in इसमें geometry में, in geometry is due to, एक तो किसकी वजह से होगी, hybridization and दूसरा क्या होगा, ड्यू टू रेजोनेंस। यहां तक बात क्लियर? अब बात कर लेते हैं मिथाइल कार्बेनाइन में क्या होता है। मिथाइल कार्बेनाइन CH3 नेगेटिव लिख लेते हैं इसको। मिथाइल कार्बेनाइन हैज पिरामिडल शेप because it has sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, इसमें क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो क्या होगा, इट हैज CH3 नेगेटिव, तीन क्या होंगे, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड पेयर, और एक नेगेटिव चार्ज यानी क्या होगा, एक लोन पेयर। तो इट हैज one lone pair and 3 bond pair। क्या हो जाएगा, और जो लोन पेयर है इसमें, लोन पेयर इज क्या होगा, लोकलाइज्ड होगा। कहाँ, लोकलाइज्ड ऑन कार्बन एटम, यानी लोकलाइज होगा, इसका मतलब वो डीलोकलाइजेशन या रेजोनेंस शो नहीं करेगा। और क्या लिख सकते हैं इसमें, इसमें हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, वन लोन पेयर एंड
3 bond pair results in pyramidal structure। BSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर क्या ज्योमेट्री आती है? पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ये कार्बन, इसके साथ आ जाएंगे ये 3 हाइड्रोजन, और साथ में क्या होगा? ये इस p ऑर्बिटल में क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर? वहीं बात करें अगर हम नाइट्रो मिथाइल कार्बोनाइन की, वहां क्या होगा? नाइट्रो मिथाइल कार्बोनाइन हैज लीनियर शेप या स्ट्रक्चर बिकॉज it has sp2 hybridization। क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें भी क्या है? नाइट्रोमिथाइल में 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। तो हम लिख सकते हैं इट ऑल्सो हैज 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर। ठीक है? द लोन पेयर ऑन द कार्बन, किस पे होगा? कार्बन पे, जो कि कैसा होगा? डीलोकलाइज होगा, यानी रेजोनेंस शो करेगा। तो द लोन पेयर ऑन द कार्बन इज प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल which is क्या होगा? पैरेलल टू p ऑर्बिटल ऑफ NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप के क्या होगा? पैरेलल होगा, जिसकी वजह से क्या कर सकता है? ये रेजोनेंस शो कर सकता है। ड्यू टू रेजोनेंस दिस नेगेटिव चार्ज इज delocalized on oxygen atom of NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप के ऑक्सीजन एटम पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। देयरफॉर बॉन्ड बिटवीन, जिसकी वजह से क्या होगा? बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन चेंजेस फ्रॉम, रेजोनेंस से क्या होगा? इनके बीच का जो सिंगल बॉन्ड था वो किसमें चेंज हो जाएगा? डबल बॉन्ड में। चेंजेस फ्रॉम सिंगल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड। सो hybridization of carbon in this molecule is sp2 and shape is linear। देखिए, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, NO2 ग्रुप लगा हुआ है इस तरह से। इस पर यहाँ 2 लोन पेयर होंगे, यहाँ इस पर ये इस तरह से लोन पेयर होंगे। इसमें ये नेगेटिव चार्ज कहाँ होगा? इस p ऑर्बिटल में होगा, जो कि क्या करेगा? रेजोनेंस शो करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन के साथ कार्बन, ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड। ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ ऑलरेडी ये सिंगल बॉन्ड था, यहाँ आएगा नेगेटिव। यहाँ पर ये एक लोन पेयर इधर आ गया, तो इस पर भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। इस तरह से
यहाँ पर ये कैसा था, लग रहा है हमें sp3 था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हम लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।